So class 5th student, let's continue the rest of the chapter 17 across the wall. In part 1 we have discussed till page number 156. Okay, today I am going to tell you page number 157, 158 and 159 in part 2. So let's see. In part 1 I have told you about the अफसाना की हमने जो है उसकी टीम मेंबर के बारे में देखा था. कुछ लोग आए हुए थे उनसे बात करने के लिए, उनकी टीम का इंटरव्यू लेने के लिए. सो लेट्स कंटिन्यू दैट, उसी को कंटिन्यू करेंगे. वी आस्क्ड टेल अस मोर अबाउट योर टीम. उन्होंने कहा कि और भी बातें अपनी टीम के बारे में बताइए. वन गर्ल, वी फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज इन द बिगिनिंग. वी वर द फर्स्ट गर्ल्स टीम हियर. People used to come to watch us practicing. They were curious to see how girls would play basketball. ठीक है, जब हमने अपनी शुरुआत की, अपनी टीम की बिगनिंग की, स्टार्टिंग की जब खेलना, तो हम ही बस थे गर्ल्स टीम. ठीक है, बॉयज खेलते थे लेकिन हमारी एक टीम थी जो सबसे पहले गर्ल्स टीम के नाम पे जो है उभरी. मतलब गर्ल्स की टीम एक बनी और हमने ही स्टार्ट किया. लोग जो है बहुत क्यूरियस होते थे. जब हम प्रैक्टिस करते थे लोग आते थे देखने, बहुत क्यूरियसली देखने आते थे कि गर्ल्स जो है बास्केटबॉल खेल रही हैं. नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज्ड. आज के टाइम पे लोग सरप्राइज नहीं होते थे, लेकिन जब हमने बिगनिंग किया था, स्टार्ट किया था, तो लोग बहुत सरप्राइज थे कि गर्ल्स जो है बास्केटबॉल खेल रही हैं. यूजुअली बॉयज जो है इस गेम को खेलते हैं, स्पोर्ट्स को खेलते हैं. दे हैव बिगिन टू एक्सपेक्ट दैट वी गर्ल्स कैन ऑल्सो प्ले वेल. और वो लोग हमसे एक्सपेक्ट भी करते थे कि हम गर्ल्स जो है बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा हम खेल के दिखाएं. अफसाना, आई वॉज 11 ईयर ओल्ड वेन वी फर्स्ट स्टार्टेड प्लेइंग. मैं 11 ईयर की थी जब हमने स्टार्टिंग की खेलना. जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं 11 ईयर की थी. अफसाना ऐसा कहती है. एट द टाइम वी वर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर एल्स टू द प्ले अ मैच. उस टाइम पे हमें कहीं और भी जाने नहीं दिया जाता था. इट हैज बीन 2 years सिंस देन. नाउ वी गो टू अदर प्लेसेस ऑल्सो फॉर द मैचेस. लगभग जो है 2 साल के बाद जो है, अब जो है 2 साल पहले तक जो है हमें कहीं भी जाने नहीं दिया जाता था मैचेस के लिए भी. ठीक है, जो मैच होते थे, जो टूर्नामेंट होते थे, उसके लिए भी हमें कहीं जाने नहीं दिया जाता था. बट अब जो है ऐसा नहीं है. अब जो है घर वाले भी और जो हमारी सोसाइटी है, घर वाले भी उन्हें भेज देते हैं. बट ऑल दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ अवर हार्ड वर्क एंड सर्स कोचिंग. ये सब पॉसिबल हो पाया सर की कोचिंग की वजह से और हमारी कठिन मेहनत की वजह से. अनदर गर्ल्स, तभी एक और जो गर्ल है वो बताती है, यस वी रियली वर्क हार्ड. हाँ, हम सचमुच बहुत हार्ड वर्क करते थे. सर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट. जो हमारे टीचर थे, जो हमारे सर थे, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थे. वी फर्स्ट जॉग टूगेदर एंड देन डू अवर एक्सरसाइजेस. हम जो है जॉग करते थे, इसके बाद अपनी एक्सरसाइज भी करते थे. सर टीचर्स अस हाउ टू प्ले द गेम वेल. सर हमें सिखाते थे कैसे अच्छी तरीके से खेलना है. वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विथ अस टू डोक्ट द प्लेयर्स एंड टू अदर टीम. हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट, टू स्कोर द गोल, टू पास द बॉल वेल एंड रन फास्ट ऑन अवर कोर्ट. तो वही हमें सारी चीजें सिखाते कि कैसे बॉल को पास करना है. ठीक है, कैसे अपने जो है कोर्ट में ही दौड़ कर आना है फटाफट से, कैसे अच्छी तरीके से एक दूसरे को बॉल पास करना है, उसे जो है स्कोर के लिए बास्केट में डालना है. तो ये सारी चीजें उनके सर ही उन्हें सिखाते थे, वही टीच करते थे. अफरीन, सर सेज व्हाइल प्लेइंग डोंट थिंक यू आर द गर्ल. हमारे सर कहते थे कि जब प्लेइंग के दौरान, खेलने के दौरान, ये मत सोचो कि तुम एक गर्ल हो. ठीक है, तुम लड़कियां हो. प्ले लाइक अ प्लेयर. प्ले करो बिल्कुल जैसे प्लेयर्स खेलते हैं. कीप प्लेइंग इवन इफ यू गेट अ लिटिल इंजर्ड. खेलते रहो, अगर आपको थोड़ी सी चोट भी लग जाती है तो भी अपने गेम को पूरा करो. वी सपोर्ट ईच अदर एंड से. हम एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और कहते थे, कम ऑन गेट अप यू विल बी फाइन. अगर कोई गिर भी जाता था तो हम उसे कहते थे, कम ऑन गेट अप यू विल बी फाइन, तुम ठीक हो. नाउ आवर गेम हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट. आज के टाइम पे हमारा गेम बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है. Everyone says that we play as well as the boys team. सभी ये कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बॉयज की तरह ही खेलते हैं. Now come to next page. One girl, we also play with boys team. हमने बॉयज की टीम्स के भी साथ खेला है. We want them to play with
विथ अस एज इक्वल्स। हम उनके साथ ऐसे खेलते थे जैसे हम उनके साथ ऐसे खेलना चाहते थे, जैसे कि हम बिल्कुल उनके इक्वल हैं। ठीक है, उन्होंने बॉयज के साथ भी जो है खेला था। दे शुड नॉट बी lenient बिकॉज वी आर गर्ल्स। वो लोग जो है हमें जो है गर्ल्स समझते थे। समटाइम्स वी गेट एंग्री व्हेन द बॉयज इमिटेट अस। कभी कभी हमें बहुत बुरा भी लगता था, एंग्री भी हो जाते जब वो हमें अनोइंग करते थे, चिढ़ाते थे। बट वी टेक इट एज अ चैलेंज एंड करेक्ट अवर मिस्टेक। जब हम कुछ गलत भी कर देते थे या हार भी जाते थे, ठीक है, अपनी गेम को लूज भी कर देते थे, तो भी हम जो है उससे कुछ ना कुछ उस चैलेंज को जो है एक्सेप्ट करते थे और अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट भी करते थे। इफ द बॉयज ट्राई टू चीट वी स्कॉल्ड देम। अगर बॉयज चीटिंग करते थे तो हम उन्हें डांटते भी थे। Now discuss, do girls and boys play different type of games in your school and neighborhood? If yes, then which games do the boys play and which do the girls play? क्या आपके एरिया में या आपके स्कूल में, ठीक है, या आपके पड़ोस में ऐसा होता है कि बॉयज के लिए जो है कुछ गेम्स अलग हो या गर्ल्स के लिए कुछ गेम्स अलग हो, डिफरेंट हो, और बॉयज कौन से गेम को प्ले करते हैं और गर्ल्स कौन से गेम को प्ले करते हैं? सो थिंक अबाउट एंड सोचिए इस क्वेश्चन को। Do you think that there is any difference between the games and the way they are played by boys and girls? क्या कुछ डिफरेंस होगा गेम्स के बीच में? क्या कोई गेम्स में जो है डिफरेंस है गर्ल्स उनके वे में, लड़कियों के खेलने के तरीके में, और बॉयज के खेलने के तरीके में क्या कोई डिफरेंस आएगा उस गेम को लेके? Should the games for boys and the girls be different? What do you think? So no, games for girls and boys should not be different. Girls should be allowed to participate in all the games. Okay, girls को जो है सारे गेम्स में अलाउ किया जाता है। We said, tell us more about your team. अब उन्होंने कहा कि और भी बातें बताइए अपनी टीम के बारे में। One girl, our team is very special. हमारी टीम बहुत स्पेशल थी। Our teams is united. हमारी टीम में एक यूनिटी थी, ठीक है, एकता थी। Even if we quarrel, we quickly make up and forget about it. अगर हमारे बीच में झगड़ा भी होता था तो हम फटाफट से उस झगड़े को सॉल्व करते थे और सारी बातें भूल भी जाते थे। Here we have learned how to stay and play together. यहाँ हमने सीखा था कि कैसे एक साथ रहा जाता है और कैसे एक साथ खेला जाता है, एक दूसरे को सपोर्ट करके। Some of the girls from our team got a chance to play as a part of Mumbai team. The match was at Sholapur. सो हमारी ही टीम की कुछ गर्ल्स को चांस मिला कि वो मुंबई की एक टीम के साथ प्ले करें, ठीक है, और वो मैच कहाँ था? वो शोलापुर में था। जरीन, व्हेन वी वेंट टू शोलापुर वी फाउंड दैट द टीम हैड गर्ल्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट। जब हम शोलापुर गए तो हमने देखा कि जो गर्ल्स थी, जो डिफरेंट ग्रुप की थी, डिफरेंट टीम की थी, वो अलग अलग स्टेट की थी, ठीक है, अलग अलग स्टेट से आई हुई थी। दे डिड नॉट टॉक टू अस नाइसली। वो हमारे साथ बहुत अच्छे से बात भी नहीं करती थी, ठीक है, ठीक तरीके से बात भी नहीं करती थी। एंड ट्रीटेड अस लाइक जूनियर्स, और हमें बिल्कुल जूनियर्स की तरह ट्रीट करती थी। दे वुड नॉट इवन गिव अस अ चांस टू प्ले प्रॉपरली, और इवन वो हमें चांस भी नहीं देते थे कि हम जो है अच्छी तरीके से खेल पाए। वी फेल्ट वेरी बैड, हमें बहुत बुरा लगता था। देयर वॉज नो कॉपरेशन एट ऑल इन दैट टीम। कोई भी जो है आपस में से संबंध नहीं था लोग उनके बीच में, ठीक है, वो लोग हमसे अच्छी तरीके से बिहेव भी नहीं करते थे। ड्यूरिंग द मैच आई थ्रू द बॉल टू वन ऑफ द टीम मेंबर। मैच के दौरान जब मैंने बॉल को अपनी ही टीम मेंबर के एक पास भेजा, बट शी कुड नॉट कैच इट, लेकिन उसने कैच नहीं किया, वो मिस हो गया वो कैच। इन टर्न शी स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी, तो वो मुझे जो है स्कॉल्ड करने लगी, ठीक है, जो बाहर नेक्स्ट स्टेट से आई हुई थी वो मुझे स्कॉल्ड करने लगी। ब्लेमिंग मी फॉर द मिस्टेक, और मुझे मेरी मिस्टेक के लिए ब्लेम करने लगी। इन ऑल दिस मिसअंडरस्टैंडिंग वी लॉस्ट द मैच, और सिर्फ इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमने अपना मैच भी लॉस्ट कर दिया, हम हार चुके थे, ठीक है। बट दिस नेवर हैपेंस इन अवर ओन टीम, लेकिन ऐसा हमारी टीम में कभी नहीं होता था। इफ वी डू मिस अ बास्केट because of someone's mistake, we do not get angry, we say never mind, next time we will do better, ठीक है। कभी कभी हमारे ग्रुप में भी ऐसा होता था कि बाय मिस्टेक कोई कैच मिस हो जाता था या बास्केट नहीं कर पाते थे, तो हम यही कहते थे कि नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम वी विल डू बेटर, हम नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा खेलेंगे। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर बिकॉज वी ऑल पार्ट ऑफ द टीम।
यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हम टीम में प्ले कर रहे हैं तो अपने टीम के सभी मेंबर्स को सपोर्ट करें, ठीक है, क्योंकि हम उस टीम का ही पार्ट हैं। अफरीन, आफ्टर प्लेइंग इन शोलापुर वी रियलाइज दैट वाज स्पेशल अबाउट अवर टीम। उस मैच के बाद, शोलापुर के मैच के बाद हमें पता चला कि हमारी टीम सचमुच कितनी स्पेशल है। कॉपरेशन बिटवीन अस इन अवर स्ट्रेंथ, हमारी आपस में जो है कॉपरेशन, हमारा आपस में संबंध, आपस में तालमेल ही हमारी शक्ति है, हमारी स्ट्रेंथ है। वी अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर वेल, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इवन इफ एवरी प्लेयर्स इज एक्सीलेंट, द टीम कैन लूज अ मैच इफ ऑल डू नॉट प्ले टुगेदर एज अ टीम। अगर सभी प्लेयर, किसी टीम में अगर सभी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर उनके बीच में आपस में टीम वाली फीलिंग नहीं है, ठीक है, अगर टीम वाली फीलिंग नहीं है तो वो उस मैच को हार जाते हैं, ठीक है। अगर टीम वाली फीलिंग है, आपस में कॉपरेशन, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वो टीम भले ही वीक हो, उसके प्लेयर्स बहुत अच्छे ना हो, बट वो लोग बहुत अच्छा कर जाते हैं। टू प्ले एज अ टीम इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। टीम में प्ले करते हुए हमें पता चलता है दूसरों की स्ट्रेंथ, ताकत और उनकी वीकनेस के बारे में। नाउ हैव few question, let's discuss these questions also. Have you ever played as a part of the team in your class, स्कूल और नेबरहुड? क्या आपने कभी अपने पड़ोस में, स्कूल में या क्लास में कभी टीम के बीच में खेला है? सो यस, यू मस्ट हैव डू many गेम्स। ओके, whom did you play with? What game did you play? कैसे गेम्स खेले हैं आपने और किसके साथ खेले हैं? What is the difference between playing in yourself and for the team? क्या डिफरेंस है खुद के लिए खेलना, अकेले इंडिविजुअल खेलना, या टीम मेंबर के साथ खेलना, अपनी टीम के साथ खेलना? तो इसमें क्या डिफरेंस है? So student, while playing for oneself, a person is concerned about or concerned with only his or her performance, ठीक है। अगर हम अपने लिए खेलें तो सिर्फ हम अपने ही गेम को सोचेंगे, सिर्फ अपने लिए ही सोचेंगे। ओके, while playing in team each player's performance is important। अगर हम टीम में खेलते हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि सभी प्लेयर्स का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो, बेस्ट हो। ओके, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द कॉम्पिटिशन इन टीम प्ले। अगर हम टीम में खेलते हैं तो वहां पे कॉम्पिटिशन की कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम एक ही टीम में हैं तो वहां एक दूसरे से कॉम्पिटिशन की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। रदर देन हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे से कॉपरेशन के साथ ही जो है अपने गेम को खेलना चाहिए। While playing in a team, would you like to play for yourself or for a team? Why? Is your team like a team Afsana players with at Sholapur or like a Nagpara team? How? तो क्या आपकी भी जो आपकी टीम है, जो जिनके साथ आप प्ले करते हो, क्या वो शोलापुर की गर्ल्स जो आई हुई थी उनकी टीम की तरह है, या नागपाड़ा जो है इनका जो खुद की इनकी टीम है उसकी तरह है? ओके स्टूडेंट्स, so think these two questions. And today I will tell you only that much. You have to read this chapter. Rest of the chapter I will tell in my next video. Okay, that part 3. So till then, thank you so much.